उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इस वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर राज्य में 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया। आगामी वर्ष के लिए राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा है, ताकि पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र में विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके। इसके ऊपर रिपोर्ट है, देखिए। राज्य सरकार ने बजट में किसानों और अन्य हितधारकों की उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट नीति और एग्रो फॉरेस्ट्रो पॉलिसी की घोषणा की है। इन नीतियों के तहत वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर को बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल से न केवल वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को भी नई आय के स्रोत मिलेंगे। वन एवं वन्य जीव संरक्षण की कार्य योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यों की घोषणा की है। प्रदेश की अधिसूचित बाघ परियोजना क्षेत्रों में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली शामिल है। इनमें बाघों के संरक्षण के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसमें चौकी, नाका और एंटी पोचिंग कैंप शामिल है, जो बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बाघ संरक्षित क्षेत्रों के अलावा राज्य में वन्य जीव अभयारण्यों, कंजर्वेशन रिजर्व और प्रादेशिक वन क्षेत्रों में प्रे बेस की वृद्धि के लिए 30 करोड़ की लागत से 20 प्रे बेस ऑगमेंटेशन एंक्लोजर स्थापित किए जाएंगे। इन कदमों से वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें बेहतर निगरानी मिल सकेगी। इसके अलावा घड़ियाल संरक्षण के दृष्टिकोण से सवाई माधोपुर में पाली घाट के निकट एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये कदम घड़ियालों की संख्या बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में स्थानीय समुदाय और विशेषज्ञों की सहायता से विलुप्त हो रही सियागोश प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जरूरी कार्य किए जाएंगे। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए सरकार ने 5 रेस्क्यू वाहनमय उपकरण उपलब्ध करवाने की घोषणा की है, ताकि समय पर वन्य जीवों को बचाया जा सके और उन्हें उपयुक्त स्थान पर ट्रांसलोकेट किया जा सके। मुकुंदरा राष्ट्रीय अभयारण्य में वन्य जीवों के लिए चंबल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे वन्य जीवों के लिए जल स्रोत की पर्याप्तता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में संरक्षण गतिविधियों के तहत विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिसमें इंटरनल रोड, पाल मरम्मत जैसी गतिविधियों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं संचालित होगी। अमृत महादेव उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर और नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर के बीच पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटकों को वन्य जीवों के करीब जाने का अवसर मिलेगा और वन्य जीव संरक्षण में भी मदद मिलेगी। अभिड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में मास्टर प्लान के तहत 35 प्रजातियों के लिए शेष रही 22 एंक्लोजर बनाए जाएंगे, जिससे बायोलॉजिकल पार्क की क्षमता में वृद्धि होगी और विभिन्न वन्य जीवों को एक सुरक्षित आवास मिलेगा। इन घोषणाओं से राज्य में वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सशक्त कदम उठाया जाएगा, जिससे न केवल जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी वन्य जीव संरक्षण में भागीदारी का अवसर मिलेगा। निर्मल तिवारी की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।